हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स विद नम्रता में। मैं हूं नम्रता। आज है 20 जुलाई 2026। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय रेशम बोर्ड किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? तो ये है आपका वस्त्र मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करता है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केंद्रीय रेशम बोर्ड 1948 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है जो वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। सरकार ने बोर्ड की वित्तीय स्वीकृति सीमा रुपए 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी है। यह रेशम उद्योग के विकास और कच्चे रेशम के आयात निर्यात पर सरकार को सलाह देता है। थाईलैंड मास्टर्स 2026 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF सुपर 300 खिताब की जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बनी? तो देविका सिहाग बनी। इसके बारे में आगे थोड़ा सा जानते हैं। 20 वर्षीय हरियाणा की देविका सिहाग ने बैंकॉक में थाईलैंड मास्टर्स में अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब जीता। महिला एकल फाइनल में वह 21-8 और 6-3 से आगे थी। तभी मलेशिया की गो जिन वेई हैमस्ट्रिंग चोट के कारण रिटायर हो गई। यह देविका के करियर की सबसे बड़ी जीत है। सहयोग पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? सहयोग पोर्टल गृह मंत्रालय की पहल है। आगे इसके बारे में जानते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत सेफ हार्बर संरक्षण मध्यस्थों को सहयोग पोर्टल में भागीदारी से छूट नहीं देता। यह पोर्टल गृह मंत्रालय की पहल है जिसका उद्देश्य साइबर अपराध की रोकथाम, जांच और अभियोजन को सशक्त बनाना है। यह पोर्टल आईटी अधिनियम 2000 के तहत मध्यस्थों को कानूनी नोटिस भेजने की प्रक्रिया को स्वचालित करता है। किस मंत्रालय द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टीचर ऐप 2.0 लॉन्च किया गया? तो यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित टीचर ऐप 2.0 लॉन्च किया। यह ऐप भारती एयरटेल और CK12 फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। यह स्कूल शिक्षकों के लिए AI संचालित तकनीकी सहायक रूप में कार्य करता है जो डिजिटल उपकरण, शिक्षण सामग्री और प्रदर्शन डैशबोर्ड उपलब्ध कराता है। यह शिक्षा प्रणाली में AI के एकीकरण को बढ़ावा देता है तथा सीखने के परिणामों और व्यक्तिगत शिक्षा में सुधार पर केंद्रित है। HDFC बैंक के वर्तमान MD और CEO कौन है? तो HDFC बैंक के वर्तमान MD एंड CEO शशिधर जगदीशन है। HDFC बैंक की स्थापना कब हुई? 1994 में HDFC बैंक की स्थापना हुई। HDFC बैंक के CEO की पुनर्नियुक्ति के लिए अंतिम मंजूरी कौन देता है? तो अंतिम मंजूरी RBI देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ है? HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कैंसर, मधुमेह और मोटापे के खिलाफ राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का आह्वान किसने किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस आंदोलन का आह्वान किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह वर्तमान में किस मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज NCD है? तो ये आपका मधुमेह है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग गैर संचारी नहीं है? तो डेंगू आपका गैर संचारी नहीं है। भारत में भारतीय समाधान विकसित करने के लिए किस कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है? तो भारत में भारतीय समाधान विकसित करने के लिए जीनोम इंडिया कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका
7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 का आयोजन किस शहर में हो रहा है? तो आपका ये डार्विन शहर में हो रहा है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक का आयोजन कौन सी वायु सेना करती है? तो ये रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स यानी RAAF करती है। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत एस्टोनिया बिजनेस फोरम का आयोजन किस शहर में हुआ? तालीन में हुआ। भारत एस्टोनिया बिजनेस फोरम को किस केंद्रीय मंत्री ने संबोधित किया? तो पीयूष गोयल ने इसे संबोधित किया। पीयूष गोयल वर्तमान में किस मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं? तो वर्तमान में पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। भारत एस्टोनिया बिजनेस फोरम का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत एस्टोनिया बिजनेस फोरम का मुख्य उद्देश्य व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ाना था। एस्टोनिया के विदेश मंत्री कौन है? एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गुस साहकना है। एस्टोनिया किस महाद्वीप में स्थित है? एस्टोनिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक किस प्रकार का सैन्य अभ्यास है? तो एक्सरसाइज पिच ब्लैक आपका बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।